बीमारी है हमारे समाज में कि अब हम सब ये निम्न जात से हैं, ये ऊंची जात से हैं, तो इस पर रामचरितमानस क्या है? देखिए, मेरी एक इस बारे में स्पष्ट सोच है कि शुरुआत से ही रामायण के विद्वानों ने छुआछूत के बारे में जो रामायण का सच है वो समाज में नहीं आने दिया। अच्छा, इसके पीछे क्या धारणा उनकी रही है मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन हमारी रामचरितमानस कहती है कि अस्पष्टता उस रामचरितमानस के उस जमाने में जब राम का अवतार हुआ था कोई माने नहीं रखती थी। गोस्वामी जी ने एक बात लिखी है कि अयोध्या के जो राजघाट हैं जी, जहाँ पे सारे समाज के लोग, राज परिवार के लोग स्नान करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मज्जई तहाँ वर्ण चार्यो नर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग उस एक ही घाट पर स्नान करते हैं। आप जरा देखें कि जिस वक्त राम जी आगे चलते हैं, भरत जी आगे चलते हैं, तो गोस्वामी जी ने जिस वक्त निषाद का चित्रण किया है तो उन्होंने कहा कि एहि सम निपट नीच को नहीं और बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, रामई केवल प्रेम प्यारा जान ले सो जान हारा। यदि केवल विद्वानों ने राम के प्रेम को ही समाज में बताया होता तो जातियों का जो संघर्ष चल रहा है ये आज संघर्ष नहीं होता। जिस वक्त निषाद को गले लगाया जाता है तो गोस्वामी जी ने कहा कि जिस वक्त छाती से भगवान राम लगा लेते हैं, छाती से लगा लेते हैं, हाँ, तब और लाए राम और लीना और कुल समेत जग पावन कीना। तो जो नहीं था उसके बारे में बहुत तेजी से प्रसार किया गया और रामायण की सही व्याख्या समाज में प्रस्तुत नहीं की गई। उसी तरीके से एक प्रसंग है सास और बहू के बीच का। गोस्वामी जी ने एक ही चीज समझाई कि बधू लड़किनी पर घर आई और राखो नयन पलक की नाई, ये कहा, लेकिन इसका आचरण उन तथाकथित विद्वानों ने ही समाज में नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि पर्दा सम्मान है। मैं न जाने कितने भागवताचार्यों को, वेदाचार्यों को, यज्ञाचार्यों को जानता हूं जो अपने घर में अपनी पुत्र वधुओं से बहुत बड़ा पर्दा कराते हैं, जीवन में कभी समाज के सामने नहीं आने दिया और जीवन भर उन्होंने इस चौपाई को कथाओं में सुनाया कि बधू लड़किनी पर घर ले में सुना दीजिए ये चौपाई मैं चाहूंगा, क्योंकि भाभी जी आप कर दीजिएगा। बधू लड़किनी पर घर आई राखेउ नयन पलक की नाई। अगर इस चौपाई को आपने ध्यान से सुन लिया है तो मुझे लगता है कि कोर्ट में जो फैमिली कोर्ट होते हैं तो खत्म हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा जी। तो जो राम कथा का संदेश था वो समाज में किस कारण से नहीं आने दिया गया, चाहे वो अस्पृश्यता का उन्मूलन हो, चाहे वो बहुओं की, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति की चर्चा हो रही हो। देखिए, कहा गया कि स्त्री वेद शास्त्र नहीं सुने, स्त्री कर्म कांड नहीं करे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस वक्त वशिष्ठ जी महाराज के महल में पुराण सुनाते हैं तो गोस्वामी जी ने कहा वशिष्ठ धर्म इतिहासा सुनहि महीप सहित निवासा। जिस वक्त वशिष्ठ जी वेद शास्त्रों पुराणों की विशद गंभीर चर्चा करते हैं उस वक्त महाराज सुनते हैं, लेकिन अपनी रानियों के साथ महल के अंदर। ऐसा नहीं करते कि तुम बैठो तुम्हारे कान में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा वो नहीं कहते। और एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि एक बड़ी सुंदर बात आपको इस प्रसंग में अपनी तरफ से आज कहता हूँ। जी जी, स्वागत है। कि संसार में लोग माला फेरने को, भगवान की पूजा करने को भजन कहते हैं, लेकिन रामकथा इसका खंडन करती है। रामकथा माला फेरने को और आरती करने को भजन नहीं मानती। जिस वक्त राम रावण का युद्ध समाप्त हुआ और भगवान अयोध्या को लौटने लगे तो उन्होंने कहा बंदरों से, भालुओं से, अब ग्रह जाहु सखा सब भजहु मोहि दृढ़ नेम। तो बंदरों ने कहा कि हम घर जाके क्या करें, तो भगवान ने कहा कि मेरा भजन करना। तो बंदरों ने कहा कि स्वामी, बंदर और भजन ये कैसे संभव है?
हम तो कुछ नहीं जानते, जप माला छाप तिलक कुछ जानते नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, माला फेरना, दीपक जलाना और पूजन करना मेरा भजन नहीं है। उन्होंने नीचे की लाइन में साफ किया, क्या कहा? अब ग्रह जाऊ सखा सब भजऊ मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानि करऊ अति प्रेम। बहुत सुंदर। सदा सर्वगत और सर्वहित, सर्वहित। हर परिस्थिति में तुम्हें प्रेम करना है। क्यों? कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ सोई जान निहारा। राम को न धूप की जरूरत है, न अगरबत्ती की जरूरत है, न राम को मिष्ठान की जरूरत है। राम की पूजा का सिर्फ 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 एक ही सूत्र है, वो है प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करना। कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है। भगवान पशुओं, पक्षियों, जीव जंतुओं, वृक्षों, लताओं से भी प्रेम करना सिखाते हैं। जिस दिन प्रेम करना मनुष्य सीख लेगा, उस दिन समझ लो राम की पूजा भी हो गई, राम का सत्कार भी हो गया है, और आज रामचरितमानस का अनुष्ठान भी हो गया है। जिस दिन व्यक्ति प्रेम करना सीखेगा। मित्रों, बात बहुत ज्यादा लंबी न हो, आप ऐसे प्रसंग को सुन रहे थे जहां जीवन का मूल मंत्र मिल गया है। और अगर ये मूल मंत्र संत ज्ञानेश्वर शुक्ल और श्रीमती मृदुला शुक्ला जो मेरी भाभी माँ है, तो इन दोनों लोगों के मुखार बिंदु से अगर आपने सीखा है तो प्रेम करना सीख लीजिएगा। अपनों से तो प्रेम सब करते हैं, आप दूसरों से भी अगर प्रेम करना सीख गए तो एक ऐसा मूल मंत्र है जहां जीवन के सफलता के शिखर पर आप पाएंगे। और इसमें बंधन ऐसा होता है जिसमें बंधकर आदमी को बहुत अच्छा लगता है। फिर किसी दिन आपसे मुलाकात करवाएंगे इस निवेदन के साथ कि आप लोग दस्तक जिंदगी के दर्शकों को आप आशीर्वाद दें। सारे लोगों से मैं एक ही बात कहता हूँ, पति और पत्नी स्वामी और दासी का संबंध नहीं है। पति पत्नी को मित्रवत जीवन जीना चाहिए। जिस दिन पति और पत्नी मित्र की तरह जीवन जीने लगेंगे, जिस दिन सखा की तरह जीवन जीने लगेंगे, उस दिन रामचरितमानस जीवन में उतर के आएगी। मेरा तुम सब लोगों को ढेरों आशीष। और मैं इस चौपाई के साथ इस वार्ता को विराम करता हूँ कि सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो सोई जान निहारा। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मैनपुरी की धरती से अभी आप सुन रहे थे संत ज्ञानानंद शुक्ल और श्रीमती मृदुला शुक्ला को। आपसे फिर मिलवाऊंगा। आज आपसे लेते हैं विदा इस निवेदन के साथ। आपको शिकायत रहती है कि मैं आपसे नहीं कहता कि शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो आज हम सारी बातें कह रहे हैं कि आपको पसंद आया हो, निश्चित रूप से पसंद आया होगा। और आपको कुछ चीज़ें अच्छी ना लगी हो तब भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे।